अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटिमोन अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, एमटीके लेक्चर सीरीज में आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है टॉप 5 एमसीक्यूज ऑफ न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, हम जस्ट थ्योरी पढ़कर अपने कंसेप्ट 100% क्लियर नहीं कर सकते एमडी कैट के हवाले से जब तक हम उनको अप्लाई ना करें। और अप्लाई करने का तरीका क्या है? एमसीक्यूज को सोल्व करना। तो इसी मकसद के लिए कि आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो, तो मैंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था कि ये तरीका कार अपनाएं कि आपके साथ एमसीक्यू भी डिस्कस किए जाए हर टॉपिक के जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो आज का जो हमने एमसीक्यू डिस्कस करने हैं आज इस टॉपिक के वो है न्यूक्लियस के। तो इंशाल्लाह आपके ये कंसेप्ट और क्लियर होंगे। एंड अगर ऐसा हुआ तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन अवर कम्युनिटी ऑफ मोटिवेटेड लर्नर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एमसीक्यू कहते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट इन, मतलब न्यूक्लियस किन में नहीं होता? आरबीसीज एंड बैक्टीरियम में, आरबीसीज सीव सेल्स एंड बैक्टीरियम में, या आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स में, जस्ट या नन ऑफ दिस। तो बच्चों न्यूक्लियस जो था हमने देखा था कि क्या डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली है। क्या बच्चों? डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली। तो अगर डबल मेम्ब्रेनस है तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली चाहे वो सिंगल हो या डबल हो वो नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये नहीं होगा। एंड बैक्टीरिया क्या प्रोकैरियोटिक सेल, तो बैक्टीरिया में तो 100% है, नहीं होगा, तो इसमें तो नहीं होगा। डेड ब्लड सेल, डेड ब्लड सेल का याद रखना है बच्चों, जब डेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तब तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैच्योर रेड ब्लड सेल हो जाते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो रेड ब्लड सेल के अंदर भी नहीं होता। सीव सेल्स, अगर रेड ब्लड सेल बैक्टीरियम, ये ऑप्शन करेक्ट है। आरबीसीज, सीव सेल एंड बैक्टीरियम, रेड ब्लड सेल बैक्टीरियम में तो नहीं होता। सीव सेल कौन से हैं बच्चों? तो ये सीव सेल्स हैं, ये बच्चों किसकी टाइप है? फिलोइम की, फिलोइम। एंड फिलोइम आपको पता है कि क्या करता है बच्चों? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बच्चों सीव सेल उसकी टाइप है, तो याद रखना है सीव सेल के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता एंड बैक्टीरिया में नहीं होता, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो आरबीसीज ओनली, तो इसका मतलब नहीं। तो इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बनता है वो है बीटा ऑप्शन, मतलब बी। आरबीसीज, सीव सेल, बैक्टीरियम तीनों में ही नहीं होता, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बीटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। अगला वो कहता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस किसके साथ होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, लाइसोसोम के साथ, गोल्जी apparatus। तो याद करें जब मैंने न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअस होती है किसके साथ बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, मतलब उसके ऊपर क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। कौन सी बच्चों? आउटर मेम्ब्रेन। तो बच्चों क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? नो। तो क्या आ जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम भी गलत, गोल्जी apparatus भी गलत हो जाएगा। इनर मेम्ब्रेन नहीं होती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, कौन सी बच्चों? जस्ट आउटर मेम्ब्रेन। याद रखनी ये बात। अब थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि द लाइट स्टेन्ड एंड डिफ्यूज्ड रीजन ऑफ क्रोमाटिन इज कॉल्ड, बट हेट्रोक्रोमाटिन कहलाता है, यू क्रोमाटिन कहलाता है, क्रोमाटिन कहलाता है, या कुछ भी नहीं। तो बच्चों आपने याद होगा जब मैंने ये पढ़ाया था क्रोमाटिन, मैंने बताया था इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है बच्चों हेट्रोक्रोमाटिन होता है, एक क्या होता है बच्चों? यू क्रोमाटिन होता है। एक क्या होता है बच्चों? यू क्रोमाटिन। जो होता है हेट्रोक्रोमाटिन वो क्या होता है बच्चों? हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है क्रोमाटिन का। क्या होता है बच्चों? हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो क्रोमाटिन का वो पार्ट जो हाईली कंडेंस होगा उसको क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमाटिन कहते हैं। एंड वो पार्ट जो कि बच्चों लेस कंडेंस है, ये डिफ्यूज्ड पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? यू क्रोमाटिन कहते हैं। इसका मतलब लाइट स्टेन एंड डिफ्यूज्ड रीजन क्रोमाटिन क्या है बच्चों? यू क्रोमाटिन कहलाता है। हेट्रोक्रोमाटिन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्रोमाटिन क्या हो जाएगा? ये भी गलत है। बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है वो क्या बच्चों? यू क्रोमाटिन है। एंड आपको ये भी बताया था जो यू क्रोमाटिन होता है यही बच्चों क्या होता है? सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन प्रोटीन फॉर्मेशन, मतलब के जीन एक्सप्रेशन में। एंड हेट्रोक्रोमाटिन नहीं रोल प्ले करता। अगला जो एमसीक्यू 4 एमसीक्यू ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस, मतलब जो ये जो डार्क स्टेन्ड आपको रीजन नजर आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर जो कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो क्या बच्चों? न्यूक्लियस है। वो क्या सिंथेसाइज करता है सिग्निफिकेंटली? हमने देखा था न्यूक्लियस का फंक्शन क्या था बच्चों? काम क्या था? वो था राइबोसोम की सिंथेसिस करवाना। इसकी बच्चों राइबोसोम की सिंथेसिस करवाना है। राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियस, जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स। अब राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रोटीन से और दूसरा बच्चों राइबोसोमल आरएनए से। तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। तो ट्रांसफर आरएनए नो, डीएनए नो। न्यूक्लियस में अंदर क्या बनता है बच्चों? मैसेंजर आरएनए बनता है नो, राइबोसोमल आरएनए बनता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? राइबोसोमल आरएनए, मतलब डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप आपको 4 एमसीक्यूज भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बच्चों जो पांचवा एमसीक्यूज है वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये कंसेप्चुअल भी है और साथ बुक की लाइन है आपकी, तो ये गौर से देखना है आपने। वो कहता है विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलो हैज 2 न्यूक्लियर, मतलब नीचे दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कितने होते हैं बच्चों? 2 न्यूक्लियर होते हैं। तो ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड, पैरामीशियम, अमेबा या साइनोबैक्टीरिया।
तो बच्चों बुक की तरफ चलते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि कहाँ से एमसीक्यूज आया है। तो फर्स्ट एड की बुक ओपन करेंगे और चैप्टर जो है वो है, और चैप्टर जो आपने ओपन करना है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। अगर किंगडम प्रोटिस्टा में अगर आप टॉपिक देखेंगे सीलिएट्स का, कौन सा बच्चों, सीलिएट्स में ये लिखा हुआ है कि वो जो अदर प्रोटोजोन्स हैं उनसे इस तरह डिफर करता है कि इनके अंदर कितने होते हैं बच्चों, 2 न्यूक्लियलाई होते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक क्या होता है बच्चों, माइक्रो न्यूक्लियलाई होता है, और एक क्या होता है बच्चों, मैक्रो न्यूक्लियस होता है। जो माइक्रो न्यूक्लियाई होता है वो डिप्लॉइड होता है, वो हेल्प करते हैं सेक्सुअल प्रोसेस में, जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियाई है वो पोलीप्लॉइड होता है और ये हेल्प करता है सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ में। और सीलिएट्स में बच्चों कौन सी एग्जांपल दी हुई है, इसमें पैरामीशियम दिया हुआ है और साथ स्टेंटर दिया हुआ है एसेसाइल सीलिएट। तो बच्चों न्यूक्लियस का इसके अंदर भी एमसीक्यू आ सकते हैं, नो डाउट आपकी सिलेबस में ये वाला चैप्टर नहीं है, बट जब तक आप चीजों को क्या नहीं करोगे, रिलेट नहीं करोगे बाकी चैप्टर्स के साथ, मतलब न्यूक्लियस का वहां भी जिक्र है, तो लिंक करके जब आप बायो को नहीं पढ़ोगे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाले, आप एमसीक्यू नहीं सोल्व कर सकते। आप देखोगे एग्जाम में कि ये वाला एमसीक्यू तो हमने पढ़ा ही नहीं था, बाद में पता चलेगा हाँ ये तो फलां चैप्टर में से आया था और ये चैप्टर सिलेबस में इंक्लूड नहीं था और हमने सही तरीके से लिंक नहीं की चीजें। तो बच्चों मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं न्यूक्लियस पढ़ा रहा हूँ तो वो किस चैप्टर में भी है ना वो मैं बता दूं वो बातें आप लोगों को। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, बेस्ट ऑप्शन पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड भी नहीं आएगा, अमीबा भी नहीं आएगा, साइनोबैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं क्योंकि वो तो प्रोकैरियोट्स है। तो अब आपको इसकी समझ आई होगी इस एमसीक्यूज की। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।